हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं ओरिजिनल ट्रिलॉजी कवर करूंगा जो 1977 से लेके 1983 में आई थी। तो बिना किसी को जमाए चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी वहीं से शुरू होती जहाँ से रोग वन की कहानी खत्म हुई थी। अब क्या होता है कि लेया की शिप पे अटैक हो रहा होता है और वहाँ पे डार्थ वेडर आ करके सबसे प्लान्स निकलवाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि लेया सारे प्लान्स R2-D2 और C-3PO को दे देती है। और फिर R2-D2 वहाँ से निकल जाता है, वो टैटवीन पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर उनका स्वागत ऐसे होता है कि कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और स्काईवॉकर निवास में उनको बेच देते हैं। लूक उन दो रोबोट्स को साफ कर ही रहा होता है, तभी उसको लेया का मैसेज दिखता है और फिर लेया को देख करके उसे प्यार हो जाता है। फिर वो अपने R2-D2 तब से मिशन कर ही रहा होता है कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए लूक के घर से भाग जाता है, जिसके बारे में लूक को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि वो अगले सुबह जाता है और R2-D2 को ढूंढ लेता है। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ नमूने वहाँ पर आकर के उस पर अटैक करते हैं और फिर वहाँ पे ओबी-वॉन केनोबी आकर के उनको बचा लेते हैं। और फिर ओबी-वॉन केनोबी लूक को बताता है कि वो उसके फादर को जानता था, वो ये भी जानता था कि वो एक जेडाई हैं, और वो उनको ये भी बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। और फिर वो मैसेज को देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो ऑल्डेरॉन जाएगा और लूक को इनवाइट करता है, लेकिन लूक मना कर देता है क्योंकि उसको अगले साल एकेडमी ज्वाइन करनी होती है और वो अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद ये लोग मॉस आइसली जाते हैं। फिर वहाँ पे फिर वो लोग मिलते हैं जिनसे इन्होंने रोबोट्स खरीदे, मर जाते हैं। और फिर लूक सब कुछ फिगर आउट करके फिर अपने घर जाता है। तो फिर वहाँ पे उसको पता चलता है कि उनके अंकल और आंट की मौत हो गई है, क्योंकि स्टॉर्म ट्रूपर्स भी उन दो रोबोट्स के पीछे पड़ चुके हैं। और फिर वो फैसला करता है कि वो ओबी-वॉन केनोबी के साथ ऑल्डेरॉन जाएगा और वो अपने फादर की तरह एक बेहतरीन जेडाई बनेगा। और फिर उन लोग की मुलाकात होती है हान सोलो से। मैंने स्पिन-ऑफ के वीडियो पे इसको कवर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये भाई साहब ऐसे हैं कि ये अपने मिलेनियम फाल्कन से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात, ये स्टाइल मारने में और जोक्स क्रैक करने में सबसे आगे है और इनका दोस्त है च्यूबाका। फिर उसके बाद ये लोग एक डील स्ट्राइक करते हैं और फिर वो लोग एक शाफ्ट पे पहुंचने ही वाले होते हैं जहाँ वो उनका स्पेसशिप टेक ऑफ करेगा। पर वहाँ पे जावा आ जाता है और हान सोलो को समझाता है कि तुम्हें मेरे पैसे जल्दी देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जावा द हट को हमने फैंटम मेनेस में भी देखा है, पर अगर मैं आपको सीधे बताऊं तो इस गैलेक्सी का वो उदय शेट्टी है। तो वहाँ पे स्टॉर्म ट्रूपर्स भी आ जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से निकल जाते हैं और ऑल्डेरॉन पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ डेथ स्टार होता है और ऑल्डेरॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि लेया इंपीरियल वालों को रेबल बेस के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर वहाँ पे जब लूक की टीम वहाँ पे जब पहुँचती है तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर बीम उनको खींचने लगती है डेथ स्टार की तरफ और फिर वो लोग कंट्रोल रूम को हाईजैक कर लेते हैं। फिर वो लोग सोल्यूशन निकालते हैं कि अगर एक पावर सोर्स बंद कर दिया जाए तो ट्रैक्टर बीम डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ओबी-वॉन केनोबी वॉलंटियर करते हैं, वो चले जाते हैं। फिर लूक को ये भी पता चलता है कि प्रिंसेस लेया यहाँ पे हैं और फिर वो उनको रेस्क्यू करने चला जाता है हान सोलो के साथ। फिर ये हान सोलो और ओबी-वॉन केनोबी अपने अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं, पर वहाँ पे डार्थ वेडर भी होता है और वो ओबी-वॉन केनोबी से लड़ाई करता है। फिर जब लूक वहाँ मिलेनियम फाल्कन पहुंच ही रहा होता है तभी ओबी-वॉन केनोबी की मौत को देख करके वो एकदम इमोशनल हो जाता है। और फिर ओबी-वॉन केनोबी एज अ फोर्स को अपीयर होकर के उसके मन में कहते हैं कि भागो यहाँ से। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर रेबल बेस पे जा करके वो लोग डेथ स्टार के प्लान्स जानते हैं कि हमें इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है और कई एफर्ट्स के बाद वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर डेथ स्टार डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इंपीरियल वाले रेबल्स के पीछे पड़ गए क्योंकि उन्होंने उनका लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट जो है वो एकदम डिस्ट्रॉय करके तो रख ही दिया था। लेकिन लूक एक नए रेबल बेस का कमांडर बच जाता है और उस रेबल बेस का नाम होता है हॉथ। अब वो वहाँ पे जो रेगुलर चेकिंग कर ही रहा होता है तभी उसको वहाँ पे एक ड्रॉइड मिलता है जो इंपीरियल वाले भेजते हैं कि यहाँ पे रेबल वाले तो नहीं है। तो तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आकर के लूक पे अटैक कर देता है, लेकिन लूक उससे बच के वहाँ से भाग जाता है। फिर उसको ओबी-वॉन केनोबी का फोर्स दिखता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हें डेगोबा जाकर के मास्टर योडा से ट्रेनिंग लेनी होगी।
और तभी वहाँ पे हान सोलो आकर के लूक को रेस्क्यू कर लेता है और फिर वो लोग इवैक्यूएशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। इवैक्यूएशन सक्सेसफुल होता है, लेया हान सोलो के साथ चली जाती है और लूक डेगोबा चला जाता है अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए। और फिर इंपीरियल वाले हान सोलो के पीछे पड़ गए हैं और तभी वहाँ पे वो लोग लाइट स्पीड को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब लाइट स्पीड एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप तेज़ी से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो स्पेस में। अब इतना सब कुछ होने के बाद हान सोलो फिर एक जगह को ढूंढता है जिसका नाम होता है बेस्पिन और उसका उधर उनका लंगोटिया यार, मेरा मतलब है कि लैंडो कैलरेशन मिल जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से फैसला करते हैं कि हम लोग बेस्पिन जाएंगे। लैंड उनसे एग्री करता है कि वो उसकी शिप रिपेयर करवा देगा। लैंडो उससे बात करना चाहता है, उन सभी लोगों से बात करना चाहता है। तभी वो वहाँ पे उन्हें एक रूम में बुला लेता है, लेकिन वहाँ पे डार्थ वेडर होता है और वो उन सबको बताता है कि मैंने डार्थ वेडर से पहले ही डील स्ट्राइक कर ली थी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। लूक को फंसाने के लिए वहाँ पे सबको जैसा अरेंजमेंट बना रहे होते हैं और तभी हान सोलो कार्बन फ्रीजिंग में फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है और बाउंटी हंटर की मदद से उसको जावा के यहाँ भिजवा दिया जाता है। और तभी वहाँ पे लूक सब कुछ सेंस कर लेता है डेगोबा से और तभी वो योडा और ओबी-वान केनोबी की सारे बातों को इग्नोर करके वहाँ से बेस्पिन चला जाता है। तभी डार्थ वेडर उससे फाइट करता है और उसी में उसको बताता है कि वो उसका फादर है। तभी लूक शॉक में आ जाता है और फिर वो वहाँ से कूद जाता है ताकि लेया उसे रिट्रीव कर सके, और जो कि वो कर भी लेती है। और तभी वो लोग रेबल फ्लीट ज्वाइन करते हैं और तभी लूक अपना कटा हुआ हाथ सही करवा लेता है और फिर लैंडो और च्यूबाका फैसला करते हैं कि हम लोग हान सोलो को जरूर ढूंढ के लाएंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी गायब हो जाते हैं और तभी R2-D2 और C-3PO लूक के कहने पे जाते हैं जावा पैलेस में और लूक एक वॉइस मैसेज देता है कि ये तुम्हारे सर्वेंट्स है और ये तुम्हारे लिए काम करेंगे। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद बाउंटी हंटर आता है जो च्यूबाका को लेके आता है और बाउंटी हंटर हान सोलो को आज़ाद करवा देता है और वो बाउंटी हंटर होती है लेया। और तभी वहाँ पे जावा सब कुछ देख लेता है, उन सबको पनिश करता है, लेकिन लूक एक हीरो की एंट्री ले करके अपने जेडाई की सारी पावर्स को यूज करके उन सबको वहाँ से निकलवा देता है। और तभी लूक डेगोबा चला जाता है अपनी अधूरी ट्रेनिंग को पूरा करने और फिर उसको योडा से ये पता चलता है कि लेया उसकी बहन है। और फिर लूक फैसला करता है कि वो अपने फादर एनाकिन स्काईवॉकर को डार्क साइड से छुड़वा के ब्राइट साइड में लाएगा। और दूसरी तरफ रेबल फ्लीट में वो लोग प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें नया डेथ स्टार सब पे अटैक करने वाला है और वो एक डिफ्लेक्टर शील्ड से गार्डेड है। तभी हान फैसला करता है कि मैं एज अ वॉलंटियर जाऊंगा एंडोर मून पे और वहाँ पे उस डिफ्लेक्टर शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो कि वो जिसमें उसका साथ देने लेया, च्यूवी और लूक भी आते हैं और R2-D2 और C-3PO को कौन भूल सकता है। और तभी वहाँ पे वो लोग बेस को इन्वेड करने आ जाते हैं, लेकिन इन्हीं सब एफर्ट्स में एक बहुत बेहतरीन चेज में लेया का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें बोथन्स आकर के लेया को बचा लेते हैं। तभी लूक को जब ये पता चलता है तो लूक उन सबको ढूंढने जाता है और लूक बोथन्स उनको भी पकड़ लेते हैं और बोथन्स इतने भोले होते हैं कि वो C-3PO को भगवान मानने लगते हैं। और तभी वो बोथन्स को बताते हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है और वो उनसे हेल्प मांगते हैं, जो कि वो लोग अग्री कर लेते हैं और फिर वो लोग इन्वेड करने में सफल होते हैं। लूक सारी बातें लेया को बता देता है कि वो दोनों भाई बहन हैं और डार्थ वेडर उनके फादर हैं। तभी लेया शॉक में आ जाती है और लूक अपने आप को सरेंडर कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से डेथ स्टार पहुंच जाते हैं जहाँ पे पैल्पैटिन भी होता है और वो बोलता है कि तुम्हें डार्क साइड की तरफ आना ही होगा। ये बहुत फोर्स करता है उसे, लेकिन लूक रेजिस्ट करता है और डार्थ वेडर उससे लड़ाई करता है। और तभी डार्थ वेडर की हालत बिगड़ रही होती है, तभी भी वो पैल्पैटिन से कहता है कि मैं डार्क साइड की तरफ नहीं आऊंगा, मैं फादर को ब्राइट साइड पे लाऊंगा। तभी पैल्पैटिन उसे टॉर्चर करता है और डार्थ वेडर इसे समझ करके ब्राइट साइड की तरफ आ करके पैल्पैटिन को उठा के पटक के नीचे फेंक देता है। और फिर डार्थ वेडर उससे कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं और मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जो कि वो ऐसा कर भी लेता है और उससे कहता है कि तुम सही थे लूक, तुम सही थे। और डार्थ वेडर की वहीं मौत हो जाती है।
क्योंकि डार्थ वेडर के साथ एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने मांस के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और तभी लूक उसका अंतिम संस्कार करके और दूसरी तरफ रेबल्स डेथ स्टार को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल होते हैं, और लूक उन रेबल्स को ज्वाइन करके उनके साथ सेलिब्रेट करता है, और इस ट्रिलॉजी का यही एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।